देखिए, इसी गठबंधन की चर्चा पूरे चुनावों में की जा रही थी और इसी गठबंधन के नेता का बयान हमने आपको सुना दिया है। सीधा वीरेश के पास चलेंगे। वीरेश, आज जिस तरीके का बयान केशव देव मौर्य ने दिया है, उसके बाद क्या समझा जाए? क्या खटपट शुरू हो गई है गठबंधन में? क्या मायने इसके आप निकालेंगे? देखिए, यही केशव देव मौर्य हैं। जब मेरे अध्यक्ष जी के प्रोग्राम में मुझसे ही कहा था, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो राजनीति के जोकर हैं और उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। इस पे पूरे गठबंधन में बवेला मच गया था और पूरी तरीके से हड़कंप ऐसा मचा कि गठबंधन टूटने के कगार पर था। बहुत नाराजगी देखने को मिली एबीपी गंगा और मेरे प्रति भी। अखिलेश यादव और तमाम ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य में आपस में जो खटपट शुरू हुआ और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं तो गठबंधन छोड़कर जा रहा हूं, केशव देव मौर्य को निकालिए या मुझे बाहर निकालिए। बाद में बीच बचाव अखिलेश यादव ने किया और मामला शांत हुआ। तो ये गठबंधन मन नहीं मिला था, आपको बताऊं, गठबंधन हो गया था, दिल नहीं मिले थे। और जब दिल नहीं मिला था तो ये गठबंधन नहीं लठबंधन था। तो अब लाठी तो चलेगी। जब रिजल्ट नहीं आए हैं तो ऐसे लोग नाव पर जो सवार हैं, जो डूबती हुई नाव उनको दिख रही है तो उस पे से तो कूदकर भागेंगे ही। तो ये बयान केशव देव मौर्य का, ये अब रास्ता बनाने का, और ऐसे तमाम बयान अभी आएंगे जो अपनी राजनीतिक समझ से मैं बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे बयान आएंगे। ये सारे लोग सवार थे अखिलेश यादव पर सत्ता में आने पे, क्योंकि ये 400 के पार की बात हो रही थी ना, तो ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर बनने को तैयार थे और उन्होंने अपने मन में विभाग भी बांट लिया था। कोई पीडब्ल्यूडी चाहिए, किसी को सिंचाई चाहिए और किसी को स्वास्थ्य, किसी को बिजली चाहिए। कोई समाज कल्याण के लिए नहीं आ रहा था, विज्ञान कल्याण के लिए नहीं आ रहा था। ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर थे। देखिए, जब हम गठबंधन की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के और केशव देव मौर्य के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, तो ओपी राजभर के बयान पर भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। नीतीश, ओम प्रकाश राजभर जो अभी तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, नतीजे आने के बाद ये तक कह रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही अंदेशा हो गया था। सुर कुछ बदले से हैं अब ओपी राजभर के? निश्चित तौर पे पूर्वांचल के बयानबाज नेता इस निरो शांत भी होने को हैं। अब स्थिति ये है कि आगे क्या बोलेंगे इस पर भी सबकी नजर है, लेकिन बोलेंगे कब और किस तरह से बोलेंगे इसको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। अब अगर बात करें कुछ दिनों पहले की, तो उनको अगर अंदेशा था तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी कोई खास बनाई थी। अभी कुछ दिनों पहले अगर चुनाव के पहले बात करें तो कहे कि सारी सीटें जीत रहे हैं और इसके साथ भी कहते थे कि फला जनपद में किसी भी स्तर पर हरा दूंगा, आने नहीं दूंगा, और इसके साथ ही बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे फेल होते भी नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ओपी राजभर भी कहीं सोशल मीडिया पर कोई मंथन करते दिखाई देते हैं या आत्मचिंतन करते दिखाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से कल हम लोग पूरे चुनाव को कवर कर रहे थे और रिजल्ट की बात कर रहे थे, क्या अब आने वाले वक्त में बयान देते हैं? बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया करूं उससे पहले वीरेश अपनी बात यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। वीरेश, देखिए, एक सोशल मीडिया पे ओम प्रकाश राजभर पे चल रहा है कि एक बुलडोजर खड़ा है बाबा का, योगी जी का, और वहां पर एक कार्यकर्ता जाता है, कहता है और नाम लेता है, पूछता है कि ओम प्रकाश राजभर जी कहीं दिखे थे। तो अचानक जो है बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के बाद अपना सूंड लगा के हिलाने लगता है और पूछता है कि कहाँ है। तो बाबा का बुलडोजर खोज रहा है कहाँ। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनकर खुद ब खुद स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक और भी चल रहा है कि 5 साल बाबा जाएंगे न मठ और चलाएंगे लठ। तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और आज भी हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा वीरेश, और लगातार आप बता भी रहे हैं बहुत दिलचस्प तरीके से ऐसे, और ये सोशल मीडिया पर हम देख भी रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमसे करने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की और तस्वीरें हमसे शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन